उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए योगी सरकार की चेतावनी। 23 जिलों में गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी। प्रदेश एक हफ्ते से गर्मी और लू की चपेट में है। बांदा लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा है। तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। गुरुवार सुबह से पूरे प्रदेश में तेज धूप निकली हुई है। सुबह 9 बजे से ही अमेठी का पारा 44.2, प्रयागराज का 43 और लखनऊ मेरठ में पारा 42 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के 59 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें 23 जिलों में रेड अलर्ट जारी है, यानी यहां गर्म हवाओं की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पतालों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील की है कि जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। गर्मी का असर जानवरों पर भी दिख रहा है। इटावा लॉयन सफारी में शेरों के बाड़ों में कहीं एसी तो कहीं कूलर लगाए गए हैं। नोएडा में एक बंदर स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई दिया। लखनऊ चिड़ियाघर में पानी डालकर जानवरों को ठंडक पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाएं सीधे उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं। इससे मई में ही जून जैसी तपिश भरी गर्मी महसूस हो रही है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक एम दानिश के अनुसार अगले एक सप्ताह तक प्रदेश भर में लू चलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में रातें भी गर्म होंगी। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दोपहर में बहुत जरूरी हो तभी आप घर से निकलें, वरना घर में रहें, खासकर 12 बजे से 3 बजे के बीच में। गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में बिजली कटौती शुरू हो गई है। लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर बुधवार रात अलग अलग पावर हाउसों पर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने पावर हाउसों का घेराव कर नारेबाजी की। लोगों के गुस्सों को देखते हुए कई जगह बिजली विभाग के अफसर कर्मचारी पावर हाउस छोड़कर भाग गए। फजुल्लागंज केंद्र में 11,000 वोल्ट की लाइन पर काम करते वक्त लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई थी। यूपी के 23 जिलों में रेड अलर्ट जारी है। उसमें आगरा है, मथुरा है, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। आने वाले अगले 5 दिन के मौसम की बात करें तो 22 मई को पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लू चलेगी। ज्यादातर शहरों में पारा 40 डिग्री के पार रहेगा। 23 मई को पूरे यूपी में तेज धूप निकलेगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। 24 मई को पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहेगा, हालांकि तेज धूप निकलेगी। पूर्वी यूपी के ज्यादातर शहरों में लू चलेगी। 25 मई को पश्चिमी यूपी में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पूर्वी यूपी में तेज धूप निकलेगी। 26 मई को पूरे यूपी में तेज धूप निकलेगा। लू चलने की संभावना है। रातें भी गर्म होंगी। यूपी के बड़े शहरों की बात करें तो गोरखपुर में गुरुवार सुबह से तेज धूप निकली हुई है। उमस भी बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर में तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि रात का तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। बांदा लगातार चौथे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा है। बुधवार को पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले मंगलवार को 48.2, सोमवार को 47.6 और रविवार को 46.4 तापमान दर्ज किया गया था। इससे पहले 2022 में बांदा का तापमान 49.2 डिग्री तक पहुंच गया था। संभावना है कि अगले कुछ दिनों में 4 साल का रिकॉर्ड टूट सकता है। अयोध्या में सुबह से तेज धूप निकली हुई है। सुबह 8 बजे का पारा 30 डिग्री तक पहुंच चुका है। बीते बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को एक बार फिर पारा 43 डिग्री के पार पहुंच सकता है। इटावा में भीषण गर्मी का असर अब वन्य जीवों पर भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने के बाद इटावा सफारी पार्क प्रशासन ने जानवरों को गर्मी और लू से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मौसम विभाग ने आम लोगों को चेताया है कि दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गर्मी के कारण चक्कर आना, सिर दर्द, मितली, हीट स्ट्रोक और ऐंठन जैसी समस्याएं
हो सकती हैं। लंबे समय तक धूप में निकलने से बचें और खुद को हाइड्रेट रखें। हाई प्रोटीन और बासी भोजन खाने से बिल्कुल परहेज करें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे गन्ना, दलहन, मक्का और सब्जियों की सिंचाई जारी रखें। दोपहर के समय जानवरों को चराने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि अत्यधिक गर्मी का असर बागवानी फसलों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मूड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एम्बुलेंस सेवाओं को सक्रिय रहने को कहा है। सीएम ने अफसरों को फील्ड में उतरने और संवेदनशील जिलों पर विशेष निगरानी रखने, राहत बचाव की तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर मौसम लगातार बदल रहा है। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश हो रही है। किसी दिन धूप के साथ मौसम साफ हो जा रहा है। अगले कुछ दिन ऐसे ही उतार चढ़ाव के आसार बने हुए हैं। इसी का असर यूपी में दिख रहा है। पहाड़ों से आने वाली हवाएं मौसम को ठंडा बनाए हुए हैं। बारिश के अनुकूल सिस्टम तैयार कर रही हैं। फिलहाल वेदर अपडेट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।